ही एक दुनिया होती। तभी मोहिनी समंदर के अंदर चली जाती है। यहाँ चारों एक खूबसूरत जंगल दिखाई देता है। अब यही मेरी दुनिया है और अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। तब से मैं उन सब गांव वालों से बदला ले रही हूँ और सबको इस समंदर में कैद कर रही हूँ। हो, देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो वाकई में गलत हुआ राजकुमारी मोहिनी। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, वादा है मेरा, और दोषियों को सजा भी दिलाऊंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम भी तो एक मर्द हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? देखो, मैं एक राजकुमार हूं। मैं राजकुमार राघव हूं, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ था। तुम्हें तुम्हें मैं इस रूप में भी स्वीकार करता हूं और मैं तुमसे विवाह करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उतना प्रेम दूंगा जितना पहले देना चाहता था। मेरे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होगी। अब तो करोगे विश्वास? तो तुम ही राजकुमार राघव हो जिससे मेरी विवाह तय हुई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैं एक धोखेबाज के प्रेम में पड़कर इस हालत में पहुंच गई। लेकिन अब मैं इस चेहरे के साथ वापस नहीं जा सकती हूँ और ना ही तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे भूल जाओ। देखो मोहिनी, अब ये दुनिया खत्म करो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान हैं। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे गांव को क्यों दे रही हो? क्योंकि गांव वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर वे चाहते तो खजाने का सच सामने आ सकता था। ओहो, अब ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। चलो, चलो भी ना, मान जाओ, चलो। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ही जादुई दुनिया, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इसे खत्म कर दो और जिन्हें मैंने कैद किया है सभी को समंदर से बाहर निकाल दो। तेज रोशनी फैलती है और सभी लोग समंदर किनारे आ जाते हैं। मैं इंसान बन गया। मैं तो मोम का पुतला बन गया था। तुमने मुझसे बात की थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। हाँ, तुम राजमहल जाओ और महाराज को लेकर गांव की चौपाल पर आओ। जाओ। हाँ, तुमने मुझे आजाद किया, मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं जाता हूँ। हाँ। महेश वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से सुनैना आती है और भागने की कोशिश करती है। तभी राघव उसे पकड़ लेता है। अरे 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 अरे, तुम कहां भाग कर जाओगी? अभी तुम्हें और तुम्हारे पति को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। तुमने मेरा चेहरा जला दिया और तुमसे गलती हो गई। अब तो पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें तुम्हारी कंडी की सजा मिलेगी। राघव राजकुमारी मोहिनी और सुनैना को पकड़कर गांव की चौपाल पर ले जाता है। कुछ देर में महेश राजा भानुदेव को भी वहां ले आता है। राजा भानुदेव जैसे ही अपनी राजकुमारी का चेहरा देखते हैं वो काफी डर जाते हैं। हाँ, हाँ, ये क्या? ये क्या? राजकुमारी मोहिनी, मेरे बेटे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे जल गया बेटा? ये क्या हो गया? सभी गांव वाले भी वहां इकट्ठा होते हैं। मैं बताता हूँ महाराज की क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मुखिया जी, आप गांव के सूरज को यहाँ लेकर आइए। फिर मुखिया कुछ ही देर में सूरज को वहां ले आता है। सूरज जैसे ही राजकुमारी मोहिनी को देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है। पिताजी, मेरा चेहरा जला नहीं था बल्कि जलाया गया था, और वो जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सूरज था। इसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और मुझसे राजमहल का धन छुड़वाया, ये कहकर ये मुझसे शादी करेगा और मुझे अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन इसकी और इसकी पत्नी ने मिलकर मेरा चेहरा जला दिया, मुझे मारकर समंदर में फेंक दिया। एक बाबा की मदद से मैं फिर से जीवित रही और इस चेहरे के साथ गांव में नहीं आ सकी। इसीलिए समंदर के नीचे अपनी दुनिया बनाकर मैं सबसे बदला लेती थी। ओह, सूरज, तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, तुमने हमारी राजकुमारी के साथ ऐसा किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब समझ में आया कि तुम रातों रात गांव के सबसे बड़े सेठ कैसे बन गए थे। अरे मैं तो कहता हूँ, मारो इसको, मारो। हाँ, मारो मारो मारो, बोलो, मारो मारो।
अरे रे रे रे, अरे रे, अरे बस करो, गलती हो गई मुझसे, मुझे छोड़ दो। मैं लालच में पड़ गया था, गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। ये मेरी खुशियां उजाड़ी है, तुझे कैसे छोड़ दे? सैनिकों, सूरज और इसकी पत्नी को ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो और घसीटते हुए ले जाओ इसे। सैनिक सूरज और सुनैना को वहाँ से ले जाते हैं। महाराज, अब जब मैंने राजकुमारी को ढूंढ लिया है तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं राघव, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं इस चेहरे के साथ तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती। हमने तुम्हारा रिश्ता एक सुंदर राजकुमारी से तय किया था। मैं अपनी इस बदसूरत बेटी को तुम्हारे साथ नहीं बांध सकता। माफ कर दो राजकुमार, तुम चले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए मैं राजकुमारी से ही विवाह करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा बचपन का प्रेम है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी जादुई समंदर की दुनिया छोड़ दी है और सभी बेगुनाहों को जादुई शक्तियां से भी छोड़ना चाहती हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा है, मेरा चेहरा ठीक कर दो। मैंने जादू का इस्तेमाल दूसरों को तकलीफ देने के लिए किया, आज मेरी तकलीफ दूर कर दो। अचानक तेज रोशनी फैलती है। राजकुमारी मोहिनी का चेहरा ठीक हो जाता है और वो पहले से भी अधिक खूबसूरत बन जाती है। ये देखकर राजा भानुदेव की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मेरी बेटी, अरे ये तुम कितनी खूबसूरत हो गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, क्योंकि राजकुमारी का दिल बहुत साफ है। इतने अत्याचार के बाद भी इन्होंने गांव वालों को माफ कर दिया। इसी वजह से इनकी सुंदरता और बढ़ गई। अब मैं राजकुमार राघव से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चलिए राजकुमारी, अब हम विवाह करते हैं, आइए। हाँ, अब हम भी बहुत खुश हैं राजकुमारी आपके लिए कि आपकी जिंदगी का कष्ट दूर हो गया। हम सब आपके विवाह में शामिल होंगे और बहुत ही धूमधाम से आपका विवाह संपन्न करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों का धूमधाम से विवाह होगा और साथ ही तुम सब पूरा का पूरा गांव आमंत्रित है। पूरे गांव वाले मेरी पुत्री के विवाह का दावत खाएंगे। कुछ दिनों बाद राजा भानुदेव, राजकुमार राघव और राजकुमारी मोहिनी का विवाह धूमधाम से करते हैं। इसके बाद दोनों खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।